हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीके, और हम आज करेंगे कंप्यूटर सेक्शन। आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो वेटेज है ना, वो 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो नहीं जाता है, 5 से 7-8 के बीच में ही डिफर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ये नोट्स दिखा रही हूँ, 6 से 7 पेज के हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी PYQ की, उसमें करीब 200 से 250 क्वेश्चन ना कंप्यूटर के हैं। बस आप वो लगा लो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर को। अगर आपका कंप्यूटर सेक्शन बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, 2 से 3 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पहले वाली वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज हैं, मैंने आज ही लिखे थे, क्योंकि जो मेरे नोट्स थे ना स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के, बहुत ज़्यादा हौच पौच थे, आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हौच पौच नोट्स थे ये मेरे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग के 2-3 पेज अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं और उसके बाद लेक्चर लेंगे। देखो, सारे नोट्स बनाने का तो टाइम भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बाकी नोट्स हैं कि आप हाँ समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। और तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है डाटा, प्रोसेस करता है डाटा, जनरेट करता है आउटपुट एंड रिस्टोर करता है रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, मेन पार्ट्स क्या हैं? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एग्जांपल रैम, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यही सब पढ़ेंगे हम इसमें। बेसिक जो है, बेसिक ही आता है पेपर में, तो बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा और फैक्ट होता है, और इसको एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट वाला कैरेक्टर होता है, और क्या होता है, एक फॉर्मलाइज मैनर में होता है। जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, वो एक सिस्टमेटिक और प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में आती है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। नेक्स्ट सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल करता है, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर को। और जितना ज़्यादा आपका सीपीयू फास्ट होगा, उतना बेटर ही परफॉर्मेंस होगी आपके कंप्यूटर की। ठीक है, स्पीड जो होता है मीजर्ड होती है वो हर्ट्स में, और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और एम फ्लॉप्स में। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्पीड है सीपीयू की, वो किस में मेज़र होती है। तो ऑप्शंस में आपके ये तीनों चीज़ें होंगी, और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है 3 दे देता है और नीचे दे देता है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है? ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना रहेगा। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एक यूनिट होती है मेजरेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर की। इट मेजर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितने में? 1 सेकेंड में। ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूटेड करता है मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। एक मेगाहर्ट्ज कितना होता है? 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, एंड 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है? 10⁹ हर्ट्ज। ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत रहेगी, एज इट इज़ एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सीपीयू के पार्ट्स कौन से होते हैं? देखिए, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं इसे, एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ही आपका जो उत्तराखंड पीसीएस का 2021 का पेपर था, उसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एएलयू क्या है? एएलयू परफॉर्म करता है एक्चुअल वर्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, और उसमें ऑप्शन में ये आया था कि आपके जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है वो कौन सा पार्ट करता है। तो उसमें आपका जो ऑप्शन था वो क्या था? एएलयू सही था। ठीक है, और जो एक्यूमुलेटर सीपीयू भी होता है, वो भी एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होता है किसका? एएलयू का। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक पूछा है, आपके सिलेबस में बेसिक है, बेसिक से ही मतलब रखिए आप। ठीक है, ये कर लीजिए और पीवाईक्यू कर लीजिए, बस। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू से, और इसे क्या बोलते हैं? पर्ल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। मेन फंक्शन क्या होता है इसका?
कंट्रोल करना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर हार्डवेयर, कंट्रोल करना फंक्शंस ऑफ ALU, फैचिंग डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोरिंग दैम इंस्टेंटली, और रीड करना इंस्ट्रक्शंस को एंड गिव करना ऑर्डर्स टू इम्प्लीमेंट दैम। नेक्स्ट इज रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स जो होती है हमारी, उसका देख लेते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे रैम रोम वगैरह। प्ले करता है वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम, स्टोर करता है डाटा को जो कि CPU एक्सेस कर ले क्विकली। ठीक है, ये स्मॉल और हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट्स होती हैं जो कि किसमें, CPU में लोकेटेड होती हैं और इंश्योर करती है रैपिड एक्सेस टू एसेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ टाइप होते हैं इसके, देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर होता है एक तो, फॉर हैंडलिंग वेरियस टास्क लाइक स्टोरिंग डाटा टेम्परली ड्यूरिंग कैलकुलेशन। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स फॉर स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं मैनेज करने के लिए हाउ अ प्रोसेसर बिहेव एंड इज कन्फिगर्ड। रजिस्टर्स जो होते हैं, देखिए इनकी खास बात होती है, रजिस्टर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं बट फास्टर होते हैं। अगर कंपैरिजन आ जाए आपका रजिस्टर में और कैशे मेमोरी में क्या होता है, तो क्या होता है कि रजिस्टर उससे ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कैशे मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब डिफरेंस आया था तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक लार्जर होती है, स्लोअर फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है जो कि स्टोर कर दिया फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। देखिए एग्जाम में ना आपका बुक मार्क और कैशे मेमोरी को रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें आता है कि बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर आपको कोई चीज़ सेव करके रखनी है, मतलब उसको बहुत जल्दी एक्सेस करना है, तो आप क्या बना के रखेंगे, उसका बुक मार्क। ठीक है, कैशे मेमोरी को आपको सेव नहीं करना होता है, वो आपके ऑलरेडी उसमें आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाती है। वो आपको टाइम टू टाइम क्या करना होता है, डिलीट करना पड़ती है। ठीक है, दिस रिड्यूसेस टाइम नीडेड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टाइम ऑफ कैशे मेमोरी इज 15 to 25 नैनोसेकंड, जबकि जो एक्सेस टाइम जो मेन मेमोरी का होता है वो कितना होता है, 80 नैनोसेकंड होता है। तो इससे मतलब वो 4 गुना तेज स्पीड से चलता है। अगर आपके जो है PC में ऑलरेडी कैशे मेमोरी में कुछ सेव है, कोई डाटा, अगर आप उसको चाहेंगे एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको 4 गुना कम टाइम लगेगा। ठीक है, कैशे हैज़ मोर स्पीड दैन रैम बट लेस दैन प्रोसेसर्स. Its function is to act as a bridge between the processor and RAM to reduce difference in processing speed. RAM ROM क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक जो था वो इंस्ट्रक्शन था कंप्यूटर और उसके पार्ट का। अभी हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस देखेंगे, ठीक है। फैक्ट्स में देख लेते हैं, एबेस्कस जो कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वर्ड की, वो कहाँ पे हुई थी इन्वेंट, चाइना ने की थी। वर्ड कंप्यूटर जो है वो क्या है, लैटिन वर्ड है, इसका मीन क्या होता है, टू ऐड और टू कंप्यूट समथिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिस्कवर किया था, एलएनएम ने किया था। रेडियो की डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन का किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का डिस्कवरी किया था एमिली बैर्लिनर ने। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, चार्ल्स बैगेज को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ एआई किसे बोलते हैं, जॉन एमसीकर्टी को बोलते हैं, अभी हम देखेंगे आगे। वर्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनएक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कमर्शियल यूज। डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया था यूएसए ने। और स्पीड गॉज जो कि कार में यूज होता है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल होता है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये वाला पॉइंट कि किसका एग्जाम्पल होता है, वो एनालॉग का होता है या डिजिटल का होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का होता है। एप्सन ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर, दैट इज एप्सन HX20। एडम एप्सन ने डेवलप किया था वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। 1991 में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम इंस्टॉल किया गया था, कहाँ पे, सीडैक पुणे में, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, इसे CDC 6000 भी बोलते हैं। कब बना था ये, 1964 में। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे, सीमर थे, ठीक है। और फादर ऑफ एआई इज जॉन मैकार्टी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इनका, ठीक है। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, इसमें ना आप देखिए एयर भी पूछ लिया जाता है और ये वैक्यूम ट्यूब वगैरह किस में यूज़ किए गए थे ये भी पूछा जाता है, ठीक है।
तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से ईयर में थे? 1942 टू 1955 और यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इनैक, यूनिबैक, IBM 650। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कब से कब तक हुए थे? ये कब से कब तक थे? 1956 से लेकर 63 तक। और यूज़ हुआ था इसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। एग्जाम पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर्स का यूज़ था वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 71 तक थे ये ऑपरेशनल और यूज़ हुआ था इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। एग्जाम्पल इज IBM 360, CDC 6600। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो थे 1971 से 2010 तक और इसमें यूज़ हो रहा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का और जो कि हेल्प कर रहा था लेड टू द क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ रहे हैं आपके, उनमें क्या है? AI का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, स्पीड कितनी है आपकी, कंसिस्टेंट कितना है, मेमोरी कैसी है उसकी, स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, ऑटोमेशन कैसा है और रिमेम्बरेंस पावर कैसी है, ठीक है। वर्सिटिलिटी फंक्शन है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर और इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर। ASCII इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जब डाटा को सेव करते हैं मैनी प्लेसेस में, व्हेन सेव डाटा इज सेव्ड इन मैनी प्लेसेस, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। उस टर्म को बोलते हैं रिडंडेंसी। मैस क्या है? मैस एक फुल्ली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। पेंटियम ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किया था डेवलप्ड बाय द पेंटियम है, जो कि एक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे डेवलप किया गया था इंटेल के द्वारा, ठीक है। फादर ऑफ AI हम पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कि डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं एक्सटर्नली टू द CPU आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। एग्जाम्पल प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। पेरिफेरल डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। एग्जाम में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें 4 तो बहुत सिंपल होंगे, अब एक तो उन्हें टफ देना ही पड़ेगा ना आपको। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरास, फ्लॉपी ड्राइव्स, ट्रैक बॉल, माइक, ड्राइव, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल पेन एंड बारकोड रीडर। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स में ही वो लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होती है? एक माउस फॉर्मेट होती है जिसमें कि रबर हेयर होते हैं टॉप पे रादर देन एट बॉटम की जगह टॉप पे होते हैं रबर हेयर और मेनली यूज़ किया जाता है सैड में और कैड में और कैम में। कैड और कैम की फुल फॉर्म आती है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से, जैसे कि OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कहीं कहीं से बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि ये डाटा लेती है फ्रॉम द यूज़र एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑब्जेक्टिव आंसर शीट। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूज टू डिटेक्ट लोगोज इन कार एक्सेट्रा, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फंक्शन होता है कि जो आपके चेक्स की प्रोसेसिंग होती है उसे फास्टली करना और अदर डॉक्यूमेंट मतलब बैंक में यूज़ होता है बेसिकली ये, ठीक है। ऑप्टिकल माउस यूज़ करता है LED ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल माउस बॉल विच यूजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। फ्लॉपी डिस्क इज एग्जाम्पल ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? जिसमें कि जो आपका कंप्यूटर डाटा है वो एक ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में आ रहा है जिससे आप समझ पा रहे हैं उसे, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर, प्रोजेक्टर लगाते हैं हम, ठीक है, स्पीकर, GPS, हेडफोन, ये सारे आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल हैं। अगर देखिए
वैसे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कोई भी फैक्ट में कुछ भी गलत ना हो, लेकिन बाई चांस 0.1% अगर किसी भी फैक्ट में कोई गलत हो जाता है तो आपको उसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन, उसमें आपको उस फैक्ट का करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। लेज़र प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं डेस्कटॉप प्रिंटिंग में। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का। CRT ना आपके एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज CRT, तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट इज स्टोरेज सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी होती है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी हम बाद में देखेंगे, पहले प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं। रैम एंड रोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। देखिए आपके ये मेंस में भी आए थे उत्तराखंड PCS के। ठीक है, 2 मार्क्स में या शायद 5 मार्क्स में पूछ लिया था उन्होंने, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी होती है ये, वॉलेटाइल होती है। और इसके टाइप क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी रैम दैट इज डायनामिक रैम, ये चीपर होती है, कंज्यूम करती है लेस पावर, और ये स्लो होती है। ठीक है, चीपर है तो स्लो है, ठीक है, और पावर भी लेस करती है कंज्यूम। एस रैम इज स्टैटिक रैम, फास्टर होती है, यूज इन कैश मेमोरी एंड नो रिफ्रेश, आप रिफ्रेश रिपीटेडली नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम, परमानेंट होती है एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यूज़र लिख नहीं सकता रोम में, क्योंकि ये इसका जो कंटेंट है वो तभी क्रिएट होता है जब रोम हो रहा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोम। प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रोम, एक स्पेशल टाइप की रोम है ये, जो कि नीड टू बी यूज़र फ्रेंडली डाटा थ्रू स्पेशल प्रोसेसेस। आप एक बार इसे प्रोग्राम कर देंगे तो ये क्या करेगी? बिहेव करेगी लाइक रोम। एप्रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और इसमें आप ये याद रखना कि अल्ट्रा वायलेट यूज होती है, यूवीज यूज होती है, यूवी रेज। इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोम क्या होता है? एक फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है रिसर्च में। जब कोई आपकी इलेक्ट्रिक पावर नहीं होती है ना रिसर्च के टाइम पे, तब उसे यूज़ किया जाता है। और ये एक तरीके से फ्लैश मेमोरी क्या होती है? परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। अब पढ़ लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। इसको ना बोलते हैं कि ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, हम इसे अलग से डालते हैं, ऐसी डिस्क वगैरह डालते हैं ना, DVDs डालते हैं, तो ये अलग से डाले जाते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर सेकेंडरी एंड स्टोरेज सिस्टम यूज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसफर डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम। ये आगे की जो नोट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है फेयर नोट्स करने का, तो मैंने सोचा अपने जो नोट्स हैं वो आपको, इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले अच्छे से थोड़ा समझा दूँ, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे ऐसे ही। जबकि जो फ्लॉपी डिस्क में हमने डेफिनेशन देखी, वाइल रैम जो होता है, रैम होती है प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम, जो कि एग्जिस्ट होती है किसमें? इनसाइड द कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी स्टोरेज के? DVDs, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स आर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, जो कि रिसाइड्स होती हैं आउटसाइड कंप्यूटर। CDRW क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि यूज़ की जाती है फॉर द इंफॉर्मेशन कलेक्शन। हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, हार्ड डिस्क और HDD ये तीनों सेम ही होते हैं, जो कि स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। कंपैक्ट डिस्क और CD, देखिए फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, CD की फुल फॉर्म क्या है, DVD की फुल फॉर्म क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, compact disk CD is an advanced technology for optical storage in which data is read and written by the laser beam, ठीक है, लेजर बीम के द्वारा। और ये किसकी बनी होती है? मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट। CD इज अवेलेबल बोथ रीड ओनली एंड रीड राइट फॉर्म, दोनों में है, अवेलेबल होती है ये। DVD क्या होता है? DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक ही एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का, और ये किस में आ जाता है? आपका रैम में आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, दे स्टोर मोर डाटा देन ऑर्डिनरी CD-ROMs। ब्लू रे डिस्क जो होती है एक नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क होती है, जो कि सपोर्ट करती है हाई डेफिनेशन वीडियो को। ठीक है, ब्लू रे डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी मैनी टाइम मोर देन द DVD। तो अब आप याद रखना, ठीक है, CD-ROM के बाद आ जाता है आपका DVD का स्टोरेज पार, उसके बाद आ जाता है ब्लू रे डिस्क का स्टोरेज पार।
पेन ड्राइव जो होती है वो आपकी रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। वार्म डिस्क को बोला जाता है फॉर राइट वंस रीड मैनी। देखिए ये वाला पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। राइट वंस रीड मैनी किससे रिलेटेड है, तो वार्म से रिलेटेड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट ट्रैक यूजर्स मूवमेंट विदाउट देयर नॉलेज, उसे बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आएंगे अब आपके सामने। बिल गेट्स को ने फाउंड किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और इन 1975। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। अ डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, एंड प्रोग्राम जो कि फाइंड करता है इट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड डीबग। प्रोसेसिंग ऑफ इरेजिंग लॉजिकल एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग, एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर टास्क इज डीबगर, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज टाइप के होते हैं, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होती है जो हम बोलते हैं ना, एसएसडी लगवा लेते हैं हम लोग अपने लैपटॉप वगैरह में, सच एज यूएसबी मेमोरी स्टिक फास्टर देन द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क बिकॉज डाटा इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली इन सिलिकॉन चिप कॉल्ड सेल्स। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज दैट इज हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मोस्ट ऑफ सेक्शन जो है हमने वो कर लिया है इसका। अब हम सेकेंड वीडियो में करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। 2 वीडियो रहेंगी, छोटी सी हैं, ठीक है। इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आएंगे एग्जाम में तो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।